हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? हाँ जी। क्लासेस व्लासेस बढ़िया चल रही हैं। और टेस्ट वगैरह होने लगे बच्चों को, मैंने सुना है कुछ बच्चों के टेस्ट चल रहे थे। टेस्ट का सिलेबस तो वैसे हमने करा रखा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आ रहा हो, फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो, तो आप मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना, ठीक है। और जो भी डीपीपी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस चाहिए हो तो वो बता देना। वो अवेलेबल हैं आपके ग्रुप में भी, मैंने पोस्ट करवा दी हैं। और अदरवाइज़ अगर आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी के और सॉल्व करनी है तो आप मेरे को बताना, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसको इस चैप्टर में किसी को दो तीन बच्चों को डाउट आया था, तो उनके डाउट मैंने क्लियर कर दिए थे कि बेटा एक बार रिवीजन के पार्ट में थोड़ा जल्दी रिवीजन कराऊंगा और पढ़ाऊंगा आगे चल के। आज जल्दी जाना है क्लास मेरे को, ठीक है। ये जो था ना स्केल, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसे पार बोलते हैं। हमने वहाँ पे साइकिल पढ़ी थी ना, प्लांट ह्यूमन उसमें प्लांट फिजियोलॉजी में। तो दो टाइप की साइकिल पड़ी थी, तो उसमें रेडिएशंस होती थी, ठीक है। तो एक बार ही अभी जब प्लांट फिजियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें जब पढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। बट आपको इतना तो पता है कि एक हर एक लाइट का एक रेडिएशन एक फ्रिक्वेंसी फिक्स है, ठीक है। तो हमारी जो पार की जो रेंज है वो कितनी है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। लेफ्ट साइड में मेंशन हुआ है इंफ्रारेड रेज, ठीक है। और जो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपके नोट्स में मेंशन हुआ है यूवी रेज, ठीक है। यूवी रेज तीन टाइप की आती हैं। जब आप टीवी पे ऐड देखते हो सनस्क्रीन के बारे में, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये प्रोटेक्ट करती है आपको यूवी रेज ए और बी से, ठीक है। तो बच्चों ने बोला सर तो सी से कौन प्रोटेक्ट करता है? मैंने आपको बेटा क्लास में बोला तो था, ध्यान से सुना तो करो, कि बेटा ओजोन लेयर की जो स्ट्रेटो स्फेयर है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए रखा था, आपको आंसर करना था। तो बेटा वो एब्जॉर्ब करती है 100% ऑफ यूवीसी, जो सी रेज है ना, उसको वो एब्जॉर्ब करती है। और मैंने आपको बताया भी था कि ए पे कितनी रेडिएशन आएगी, बी पे कितनी रेडिएशन आएगी, सी पे कितनी रेडिएशन आएगी, ठीक है। कौन सी हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल है, सारी चीज़ें मेंशन है आपके नोट्स में। एक बारी ना क्लास को ना री वॉच कर लिया करो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अब वहीं आंसर मिल जाएगा। मैंने बोला था बेटा आपको सर्च करके मेरे को बताना है, लेकिन आपने वही क्वेश्चन बना दिया, बोले सर यही समझ में नहीं आया, यही समझा दो। तो मैंने चलो ठीक है, बता दूंगा, ठीक है बेटा। लाइट्स की इम्पोर्टेंट के जैसे प्लांट्स को सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ क्या है उनका, लाइट है, ठीक है। हमारे लिए भी लाइट इम्पोर्टेंट है, एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि हम क्या है डायनल है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। तो दो टाइप के हमारे प्लांट्स होते हैं, हेलोफाइट्स, स्कियोफाइट्स, ठीक है। हेलोफाइट्स वो होते हैं जिनको रिक्वायर होती है हाई लाइट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। स्कियोफाइट्स वो होते हैं जिनको रिक्वायर होती है लो लो लाइट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। अब इस लाइट के फंक्शन क्या है, लाइट कराता क्या है, क्या वो उसके वो है, तो आपको इतना तो पता ही है, फ्लावरिंग होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, मूवमेंट होती है। ये सारे हमारे उसमें आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ लाइट फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, ठीक है। एनिमल्स में हम क्या है बेटा, डायनल और सीजनल वेरिएशन वाले और ड्यूरेशन वाले, ठीक है। डायनल क्या होते हैं बेटा, कि हम दिन में भी सर्वाइव करते हैं और रात में हमें लाइट भी चाहिए और शेड भी चाहिए, यानी कि हमें सन भी चाहिए और मून भी चाहिए, तो हम क्या है बेटा डायनल, ठीक है। सीजनल वेरिएशन, अलग अलग सीजन है हमारे, अलग अलग ऋतुज हैं, ठीक है। जैसे रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर, ये सारे सीजन आते हैं, ठीक है। माइग्रेटरी एक्ट, उसके बाद में एक ग्राफ बताया था आपको, ठीक है। इस ग्राफ में बेटा बस इतना बताया था कि एक लेक है, ठीक है। वो जो लेक है उसमें वो पूरा तालाब है, ठीक है। उस वो जो लेक है, तो उसमें जब लाइट एंटर करेगी, ठीक है, बहुत डीप लेक है, तो सबसे पहले जो सबसे जो आगे की लेयर है, यानी जो हमने बोला ना स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, लेयर, क्या बताता है आपको लेयर के बारे में। तो वो जो सबसे पहली लेयर है, सबसे पहले लाइट किस पे पड़ेगी, सबसे पहली लेयर पे। तो जो वहाँ पे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो उनके कंज्यूमर भी ज़्यादा होंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर प्लांट ज़्यादा है तो वहाँ पे एनिमल भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। फिर लिम्नेटिक जोन के बारे में बताता है हमने। लिम्नेटिक जोन में तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फोर्टिक, एफोर्टिक, बेंथिक, बॉटम, बेंथिक, ठीक है। बेंथिक वाला जो होता है बेटा, वो क्या होता है, बॉटम। बेंथिक वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है, ज़्यादातर मोस्टली हम प्लांट फिजियो में यूज़ करते हैं। मैंने आपको प्लांट किंगडम जब पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने बेंथिक वर्ड का बताया था आपको, और आपके वर्ड मीनिंग में भी ये मेंशन हुआ है, ठीक है।
तो बेंथिक वर्ल्ड क्या होता है, सबसे नीचे की लेयर, ठीक है, सबसे नीचे की लेयर, ठीक है। तो फोर्टिक में क्या होता है, जो उसकी सेकंड लेयर है, ठीक है, वहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो अपर वाली जो लेयर है उसे क्या बोलेंगे, यूफोइटिक, ठीक है। एफोइटिक का भी डिवाइडेड है, वो किस में, डिस्फेट में। वो जो लोअर लेयर है उसमें क्या होता है बेटा, यूफोर्टिक में क्या होगा, लाइट ज़्यादा पहुंचेगी क्योंकि वो पहले है, ठीक है। एफोर्टिक में लाइट कम पहुंचेगी, और बेंथिक में लाइट बिल्कुल मिनिमम पहुंचती है, ठीक है। तो बेंथिक जोन में क्या होता है बेटा, ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन, ये आपके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी तक तो फिर भी उनकी रेडिएशन पहुंच जाती है क्योंकि इन्हें कम रेडिएशन की जरूरत होती है, कम लाइट ऑफ लो लाइट ऑफ इंटेंसिटी की जरूरत होती है, तो इनका फिर भी काम चल जाता। बट रेड लाइट की सर्वाइवेंस के लिए कंप्लीट होती, इनकम्प्लीट होती, अनसफिशियंट होती है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता हमें, रेड एल्गी के पास में नॉर्मली नेचुरली क्या है बेटा, आर फाइकोराइसिन, क्या है बेटा, आर फाइकोराइसिन। मैंने बेटा प्लांट किंगडम में बहुत डीपली पढ़ाया था। एक बार अगर फिर भी नहीं आया है समझ में, तो एक बार ना वहाँ पे रिव्यू देख लेना क्लास का। मेरे शायद मैंने ऑफलाइन पढ़ा था, ऑनलाइन पढ़ा था, आई डोंट नो, बट हाँ मैंने पढ़ाया है। बट फिर भी अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो बेटा मेरे को पर्सनली कॉल करके या मैसेज करके पूछ लेना, क्योंकि मैं आपको, क्योंकि और भी बच्चे बैठे हैं और मेरे को सिलेबस करना है कंप्लीट। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा लेंथी है, तो इसमें 3 क्लासेस हो गई, 3 क्लासेस और होनी है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा तेज़ स्पीड पकड़नी पड़ेगी। इट कैन एब्जॉर्ब मोर लाइट, ठीक है। रेड एल के पास जब आर फाइव को राइट, तो वो नॉर्मली नेचुरली ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा खुद से, और उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ठीक है। सॉइल पर आ जाओ, सॉइल में क्या होता है बेटा, अपर मोस्ट क्रस्ट, अपर मोस्ट क्रस्ट में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक प्लस मिनरल, ठीक है। ऑर्गेनिक्स होते हैं सॉइल में, मिनरल्स होते हैं। इसका कंपोजिशन याद रखना, 25% एयर होती है, 25% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक होता है, 40% मिनरल्स होते हैं। फिर इसके टाइप्स बताए थे, दो टाइप्स की होती है, मैक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। मैक्रोस्पोर्स में क्या होता है बेटा, कि जो उसका स्पेस है वो ज़्यादा होता है, उसमें वाटर फ्लो ज़्यादा होता है, तो उसमें लीचिंग ज़्यादा बताई गई है, ठीक है। माइक्रोस्पोर में स्पेस कम होता है, उसकी जो सेल्स होती हैं वो कम्पैक्टली पैक होती हैं, तो उसमें से जो पाथवे है वो बंद होता है उसका, ठीक है, तो उसमें लीचिंग कम होगी, उसमें वाटर फ्लो कम होगा, ठीक है। सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन में सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लॉनी सॉइल्स, इनके सब पे के जितने भी कॉम्पोजिशन है कि कितने कितने परसेंट से बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और किसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा बेस्ट है, इन दो पार्ट पे से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सैंडी सॉइल 80% ऑफ सैंड से बना हुआ है, 20% ऑफ सिल्ट क्ले से बना हुआ है। क्ले सॉइल 40 to 50% क्ले से बना हुआ है, 50 to 60% उसमें सिल्ट है, ठीक है। लॉनी सॉइल 20% क्ले है, 40% सैंड है, और 40% सिल्ट है। सबसे अच्छा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो किसकी है बेटा, लॉनी सॉइल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पास्ट ईयर का उठाकर देखना, प्रीवियस पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में आ जाओ। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। क्ले सॉइल की थोड़ी बेटर है, गुड है, बट लोनी सॉइल्स की ज़्यादा बेटर है, इन सबसे ज़्यादा बेटर वो लोनी सॉइल्स की है, ठीक है। एरिएशन सैंडी सॉइल में भी होता है, क्ले सॉइल में भी होता है। क्ले सॉइल में बहुत कम होता है, ना के बराबर, ठीक है। लोनी सॉइल्स में भी होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन सैंडी सॉइल का पुअर है, क्ले सॉइल का गुड है, और लोनी सॉइल का भी अच्छा खासा है, ठीक है। रेस्पॉन्स और टू एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। हमने बायोटिक एबायोटिक फैक्टर पढ़ने चालू करी, तो अब हम एबायोटिक फैक्टर पे आ गए थे, ठीक है। रेगुलेटर, कन्फर्मर्स, माइग्रेट, सस्पेंड। मैंने आपके लिए इसकी एक कहानी सुनाई थी आपको, कि बेटा जब वेदर चेंज होता है, सीज़न चेंज होता है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी है, ठीक है, हम ह्यूमन है, अभी वो चल रहा है, तो समर गया, हाँ, समर के टाइम पे बेटा गर्मी ज़्यादा थी, ठीक है। कभी हम 37 डिग्री, वो 42 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आ गया विंटर, विंटर के टाइम पे क्या, हम्म तो बेटा अभी हम समर से विंटर में कन्वर्ट हुए हैं, तो हमारी बॉडी में क्या है बेटा, होम्योस्टैटिस है, जो कि क्या कराती है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है, टेम्परेचर बैलेंस करती है, ठीक है। अब कन्फर्मर, कन्फर्मर क्या होते हैं कि जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रख पाते, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हमारे कन्फर्मर्स ही होते हैं, ठीक है।
जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तो फिर क्या होता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है बेटा, कि आपको कहीं पे स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, किसी जगह आपको निगेटिविटी आ रही है, तो आप क्या करोगे बेटा, वहाँ से हट जाओगे, आप अपना प्लेस चेंज करोगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपको घर में अच्छा नहीं लग रहा होता तो आप नानी के घर चले जाते हो, अपनी सिटी चेंज कर देते हो, जिससे आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए सारा वो। तो ऐसे कुछ प्लांट्स भी हैं, ठीक है, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं, या फिर एनिमल्स हैं, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है उनके फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। फेवरेबल कंडीशन इन द सेंस कि बेटा उनका सीज़न नहीं होता, उनका वेदर उनका वो नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा माइग्रेशन। सस्पेंड ये होता है कि बेटा कि आप डर के छुप के बैठ गए, ठीक है। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। फ्रॉग क्या करता है बेटा, समर में एस्टिवेशन करता है, समर स्लीप करता है वो, ठीक है, गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही रेनी सीज़न आता है तो रेनी सीज़न में वो एक्टिव हो जाते हैं, तो मैं दिखेंगे, ठीक है, मेंढक आपको दिखते हैं ना, तो उसका रीज़न यही है, ठीक है। और जैसे ही वो फिर विंटर आती है तो वो फिर हाइबरनेशन में चला जाता है। हाइबरनेशन क्या होता है बेटा, विंटर स्लीप, ठीक है। बस वो किस सीज़न में एक्टिव हो रहा है, रेनी सीज़न में। तो ये क्या है बेटा, सस्पेंड का एग्जाम्पल है। रेगुलेटर कन्फर्मर मैंने बेटा आपको कल बता दिए थे। बस कन्फर्मर में एक एक जो वो हो गई थी कन्फ्यूज़न, वो क्लियर कर लो कि कन्फर्मर के जो टाइप्स लिखे हुए हैं ना, दो टाइप लिखे हैं, एक तो एक एक्टोथर्मर, एक्टोथर्म बोला हमने, एक वो लगाया ऑस्मो कन्फर्मर, ठीक है। तो एक्टोथर्म वाले कौन से हैं हमारे, जो इट कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्म वर्ड यहाँ पे भी यूज़ होता है, थर्म THERM, थर्म वर्ड यूज़ होता है हमेशा टेम्परेचर के लिए, ठीक है। इट कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑस्मो कन्फर्मर कौन से होते हैं हमारे, इट कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट ऑस्मोलिटी, जो हमारी ऑस्मोलिटी होती है ब्लड की, लिक्विड की, फ्लूइड की, वो मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द कन्फर्मर हमारे कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते विद एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका ग्राफ भी देखो, रेगुलेटर का ग्राफ बिल्कुल इक्वल है, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, बैलेंस में आ रहा है, ठीक है। और जो कन्फर्मर का है वो 60 डिग्री पे बन रहा है, उसका ग्राफ अलग है, ठीक है। फिर आते हैं हम पार्शियल रेगुलेटर पे। पार्शियल रेगुलेटर क्या होता है बेटा, देखो एक ना ग्राफ है आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी लेकर बैठना, क्लास स्टार्ट होने से पहले एक एनसीईआरटी उठाकर लेकर आओ। उसमें आपके एक ग्राफ मिलेगा जहाँ पे कन्फर्मर, रेगुलेटर और तुम्हारे पार्शियल रेगुलेटर। तो देखो रेगुलेटर की जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। कन्फर्मर की जो है वो ऐसे सीधी जा रही है, ठीक है, ऐसे करके। और जो पार्शियल रेगुलेटर है वो देखो, ये ग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ से, ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ग्राफ। तो इस टाइम पे क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, इस टाइम पे रेगुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, अभी रेगुलेटर है। लेकिन जैसे ही सीजन चेंज हुआ, जैसे ही वो हुआ, तो ये क्या होगा, कन्फर्मर हुआ है। अब इनका ये जो ग्राफ है, अब ये मेंटेन नहीं कर पा रहे कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये क्या हुआ, ये ग्राफ इनका फॉल डाउन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इधर से क्या होता है, ये पार्शियल रेगुलेटर मतलब ये होता है कि ये पूरा ग्राफ होना क्या चाहिए था, ये बिल्कुल पूरा ग्राफ होना चाहिए था, स्ट्रेट होना चाहिए था ऐसे करके। अगर ये रेगुलेटर है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, तो इनका ग्राफ बिल्कुल जो ये जो लाइन ड्रॉ हुई हुई, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, बट ये नहीं कर रहे। तो इसमें क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट जो है इनका, ये पार्शियल रेगुलेटर है, क्यों, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, फिर देन यहाँ आते आते इनका ये कन्फर्मर हो जाते हैं, तो इसलिए ये पार्शियल रेगुलेटर कहलाते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक मेरे इस टाइम पे अवेलेबल है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। आप एनसीईआरटी का पेज नंबर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बट आप देखना एनसीईआरटी में आपको ये मिलेगा। माइग्रेशन कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है, रेगुलेटर कन्फर्मर हमने कल फिनिश कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन मैंने आपको बताया बेटा कि एक टेम्पररी मूवमेंट होती है। टेम्पररी मूवमेंट के जैसे कि फ्रॉक का एग्जाम्पल दिया। फ्रॉक क्या करता है, एक टेम्परेरी टाइम के लिए तो गायब होता है, समर के टाइम पर वो गायब हो जाएगा। समर सीजन हमारा कितने उस मंथ का होता है, ठीक है, और जितने भी टाइम का होता है वो उतने टाइम तक गायब रहता है, ठीक है। रेनी सीजन आया वापस आ जाएगा, फिर गायब हो जाएगा विंटर सीजन में। तो एक टेम्परेरी टाइम के लिए वो हो रहा है। तो ये क्या है, टेम्परेरी मूवमेंट फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है बेटा, अब तो आ गया होगा समझ में, जब मैंने हैबिटेट और निश के बारे में बहुत अच्छे से डीपली आपको समझाया, ठीक है। माइग्रेशन के क्लासीफाई करा है इनटू 4 पार्ट्स, ओ सॉरी 3 पार्ट्स। डेली, डेली बेसिस पे, पीरियोडिक बेसिस पे, एनिमल एंड सीजनल बेसिस पे, ठीक है। जो डेली बेसिस है, डेली बेसिस पे हम किसका वो देखते हैं, बर्ड्स का।
बर्ड्स का कैसे कि बर्ड्स अपने जगह छोड़कर दूसरी जगह जाके अपना खाने पीने का इंतजाम करती है, माइग्रेट करती है, ठीक है, और फिर वापस आ जाती है, ठीक है, एक टेम्परेरी टाइम के बाद में, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, माइग्रेशन का, ठीक है। पीरियोडिक बेसिस पे क्या होता है, जो हमारी फिशेस होती है ना, फिशेस, दो टाइप की फिशेस है, हमने एनिमल किंगडम में दो टाइप की फिशेस पढ़ाई हुई थी आपको। एक तो कैटाड्रोमोसिस, एक होती है हमारे एनाड्रोमोसिस, ठीक है, कैटाड्रोमोसिस एंड एनाड्रोमोसिस, ठीक है। ये क्या करती हैं, कैटाड्रोमोसिस जो है वो फ्रेश वाटर से सी में जाती हैं, माइग्रेट करती है ना, माइग्रेशन अपना प्लेस चेंज करती हैं, तो वो रहती कहाँ पे, फ्रेश वाटर में, बट वो क्या कर रही है, माइग्रेट कर रही है सी, यानी कि आगे जा रही है, ठीक है। एनाड्रोमोसिस में क्या होता है बेटा, सी से कहा किस में जा रही है, वो फ्रेश वाटर में, ठीक है, अपोजिट है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा से रीजन बन सकता है, ध्यान रखना। एनिमल में और सीजनल वाले में देखो, एनिमल, कुछ एनिमल हमारे ऐसे हैं जो सीजनल के बेसिस पे वो है, ठीक है, सीजनल बेसिस पे कैसे, जैसे शॉर्ट डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है। शॉर्ट डिस्टेंस वाले में कौन सा आता है हमारे एग्जाम्पल एनिमल का, वेल, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस वाला कौन सा होता है हमारा, एक बर्ड होती है, इसकी ये बहुत, मेरे को भी पढ़ के बड़ा वो हुआ था कि इसके बारे में, फिर मैंने देखा तो मेरे को पता चला कि बेटा एक लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड है हमारी, कि वो दो पोल्स में वो करती है माइग्रेशन। पता है क्या होता है कि वो एक पोल से दूसरे पोल जाती है, पूरा टाइम लगता है उसे, पूरे एक सिंगल ईयर लगता है, ठीक है, यहाँ से वहाँ जाएगी, वहाँ से फिर वापस आएगी, एक सिंगल ईयर में कंप्लीट करती है। यानी कि वो कहाँ से, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल जाती है। कितना कितना डिस्टेंस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, 17,600 किलोमीटर का वो है, ठीक है। ये तो इतना डीपली नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैंने इस पर रिसर्च करी थी, बहुत डीपली देखा था, तो मेरे को पता चला एक बर्ड है जिसका नाम है हमारा आर्टिक टर्न। क्या है बेटा, आर्टिक टर्न, ठीक है। ये दो पोल्स के बीच में माइग्रेशन करती है, नॉर्थ पोल से जाती है साउथ पोल, ठीक है। कितना इसका डिस्टेंस है, 7,600 किलोमीटर इन अ सिंगल ईयर, इट कंप्लीट इन अ सिंगल ईयर, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्गर माइग्रिंग माइग्रेटिंग बर्ड, सबसे ज़्यादा लॉन्गर माइग्रेटिंग बर्ड है, ठीक है। हमारी और भी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करती हैं, लेकिन बट इनका डिस्टेंस इतना नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल वेल है, ठीक है, वेल का बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। एक वो है आपके इस पे जो है ना, नीट में क्वेश्चन आता है, इसे मार्क कर लेना। नीट 2024 लिख रहा हूँ इस पे बेटा, शायद आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर में मैंने बहुत बार देखा इस क्वेश्चन को। सेरिबियन क्रेन, सेरिबियन क्रेन क्या होता है बेटा, एक जगह है सेब्रियन, ये वहाँ से बर्ड आती है, और कहाँ आती है, ये कम्स टू कैलेडो नेशनल पार्क। ये कहाँ पे, कैलेडो नेशनल पार्क, ये भरतपुर में है, जो राजस्थान में। भरतपुर कहाँ पर है, भरतपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। ये जो RJ लिखा हुआ है ना, एक मिनट से सही कर देता हूँ। राजस्थान जाना, वहाँ पे एक भरतपुर जगह है, तो वहाँ पे एक ये नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैलेडो नेशनल पार्क। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, एक बर्ड है सेर्पियन क्रेन, वो कहाँ से आ रही, कम फ्रॉम सेब्रियन, उसकी जगह कहाँ से, सेब्रियन से आ रही, तो उसका नाम ही क्या रखा गया है, सेब्रियन क्रेन। और आ किस में रही, कम्स टू कैलेडो नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है हमारा, राजस्थान में भरतपुर जो है वहाँ पर है, ठीक है। कभी जाना देखना तो याद आएगा आपको कि अर्सल सर ने बताया था आपको। खैर, क्या कह रहे हो सर, पेपर तक याद रह जाए वही काफ़ी है, ये तो आपने बहुत आगे तक की बात करी। हम्म, सस्पेंशन पाओ, सस्पेंड पे क्या बात करते हैं, सस्पेंड देयर एक्टिविटी इन एन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन सस्पेंड में क्या होता है कि जब उनके फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जो उनको चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कर जाते हैं, सस्पेंड कर जाते हैं, छुप जाते हैं। कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स हैं, कुछ हायर प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं। प्लांट्स कौन कौन से हमारे, एल्गी लोअर प्लांट्स एंड, एल्गी लोअर प्लांट्स ये कैसे छुप जाते हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं ना, ये उसमें छुप जाते हैं, ठीक है।
हमारे प्लांट्स के पास क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है, उसमें छुप जाते हैं, ठीक है, सीड्स प्लस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ये अपना वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को मोल्डेबल कर लेते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है बल्ब, कॉम्ब और ट्यूबर और राइजोम, ठीक है। एनिमल्स में क्या है बेटा, समर स्लीप और विंटर स्लीप, ठीक है। समर स्लीप में क्या था हमारा, समर स्लीप कौन सी स्लीप होती है बेटा, एस्टिवेशन। समर स्लीप कौन सी स्लीप है बेटा हमारी, एस्टिवेशन। विंटर स्लीप कौन सी स्लीप है हमारी, हाइबरनेशन। दोनों का नाम याद रखना, समर स्लीप पे कौन सा क्वेश्चन आएगा वो याद रखना, इनके एग्जाम्पल याद रखना। सस्पेंशन के कौन कौन से सस्पेंड होते हैं एनिमल्स, समर स्लीप में कौन से होते हैं, या समर स्लीप का दूसरा नाम क्या है, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में कौन सा एग्जाम्पल है हमारे, कौन सा एनिमल का एग्जाम्पल है, स्नेल्स का और प्लस फिशिश। कौन था, स्नेल्स प्लस फिशेस। फिशेस के नाम मेंशन नहीं है आपके एनसीईआरटी में, तो आपको टेंशन नहीं करनी है, आप फिशेस को टिक कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, स्नेल्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। विंटर स्लीप पे आ जाओ, विंटर स्लीप क्या है हमारी, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में इसका एग्जाम्पल है पोलर बियर। क्या है बेटा, पोलर बियर। ये हो गया सस्पेंशन, ठीक है। अब डायापाउस पाओ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायापाउस। डायापाउस क्या है बेटा, डायापाउस को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इंटरप्टेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है, जैसे होता ही है, ठीक है। कभी तो एकदम से बहुत जल्दी हाइट बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा एकदम से रैंडमली देखने को मिलता है कि किसी की हाइट इंक्रीज करेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कभी कभी देखने को मिलता है कि नहीं बढ़ रही हाइट, ठीक है, रुक जाती है हाइट, स्टेबल हो गई, ठीक है। तो वही एक एग्जाम्पल है डायापाउस का, कि ऐसा डायापाउस होता है कि एक ग्रोथ होते है ना, रुक जाना, स्टॉप लग जाना, फिर स्टॉप लग के फिर तुम उसे दोबारा उस तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये हाइट ये हाइट थी तुम्हारी, यहाँ से तुम स्टार्ट हुए, तुम्हारी हाइट एकदम से यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब तुम्हारी हाइट आगे यहाँ पे स्टेबल हो गई, ठीक है। फिर बाद में तुमने फिर इसे ऑन करा, ये तुम्हारी यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, टेम्परेरी तो रुकी थी यहाँ पे, तो टेम्परेरी डायापॉज। जैसे आप सॉन्ग सुनते हो, तो आप उसे, मम्मी आती है रूम में तो आप उसे पॉज कर दोगे, ठीक है, मम्मी चली गई तो उसे फिर आप दोबारा प्ले कर लोगे। तो एक टेम्परेरी इंटरप्रिटेशन डेवलपमेंट होता है। इससे याद करने ट्रिक क्या है, डायापॉज में ये पूछते हैं कि क्या होता है डायापॉज। डायापॉज क्या होता है बेटा, टेम्परेरी इंटरप्रिटेशन डेवलपमेंट। घर में कपड़े धुलते होंगे, देखे होंगे, और शायद धोए भी होंगे, नहीं धोए होंगे, मैं आई नो, ठीक है। तुम बहुत महान बच्चे हो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बिगाड़ रखा है। तो बेटा इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, डायापॉज को, टाइड आता है, टाइड। टाइड क्या होता है बेटा, सर्फ वो होता है कपड़े धोने वाला पाउडर, ठीक है। तुम लोग तो महान हो, शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा ये। तो इसकी टी से क्या है बेटा, टेम्पररी। आई से क्या है, इंटरप्टेशन। डी से क्या है, डेवलपमेंट। डी ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा, जू प्लांक्टन और इंसेक्ट। ये किस में देखने को मिलता है हमें, जू प्लांक्टन में देखने को मिलता है और इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। कुछ इंसेक्ट में देखने को मिलता है, इंसेक्ट एकदम से उनकी ग्रोथ नहीं होती, एकदम से वो नहीं होता। तो डायापाउस से क्या मतलब हुआ कि बेटा वो कुछ पर्टिकुलर, कुछ मिनिमम टाइम के लिए उनके डेवलपमेंट रुकता है और देन फिर वो वापस आ जाते हैं डायपोज, ठीक है। ये हमारा, ये बायोटिक फैक्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी से, कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होती है बेटा, आप किसी भी चीज़ को एडेप्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड से मिले, किसी फ्रेंड की आपको कोई आदत पसंद आ गई, उसका बोलने का वे, उसका चलने का वे, उसकी ड्रेसिंग सेंस या कुछ भी एटसेट्रा। तो आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसे अपने अंदर लेकर आ रहे हो, ठीक है। अब जो आप उसे अपने अंदर लेकर आ रहे हो, तो वो क्या है बेटा, आप एडेप्टेशन कर रहे हो। क्या आप कर रहे हो, आप उसको अडेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी ही हमारी बॉडी भी काम करती है। बॉडी क्या काम करती है बेटा, अडेप्टेशन कैसा होता है बॉडी में हमारा, बॉडी चेंज टू कॉप अप विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बॉडी चेंज टू कॉप अप विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारी बॉडी जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है। अगर बाहर गर्मी है तो गर्मी के अकॉर्डिंग रहेगी, ठंड है तो ठंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप की, तीन टाइप की क्लासिफिकेशन है, तीन टाइप्स हम वो करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एडेप्टेशन,
फिजियोलॉजिकली एडेप्टेशन, बिहेवियरली एडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकली एडेप्टेशन क्या होगा? मॉर्फो मीन्स क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा हम? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन कौन सी हमारी? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो चीज़ हमें एक्सटर्नली दिखाई दे वो कौन सी एडेप्टेशन हमारी? एक्सटर्नल एडेप्ट वो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होती है हमारी? जो हमारी जैसा समर आई, समर के टाइम पे हम गर्मी के अकॉर्डिंग ढल गए, ठीक है। एसी वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं। विंटर आ गई, तुमने एसी बंद कर दिया, हीटर चलाना चालू कर दिया। तो ये क्या है बेटा? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। बिहेवियरली एडेप्टेशन यानी कि नॉर्मली तुम्हारा बिहेवियर जैसा सीजन है, जैसा वो है, उसके अकॉर्डिंग तुम रह रहे हो, बिहेवियरली अडेप्ट हो रहे हो, ठीक है। ये सारे आता है हमारे एडेप्टेशन में। ये सब हम प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। जैसा टाइम सिचुएशन कंडीशन आती है उसके फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, एडेप्टेशन। अब वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस क्या होता है बेटा? कि कैंगरू रेड कैंगरू 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 है हमारा, ठीक है। आगे लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है, मैंने भी लिखा क्या, लिख क्या दिया? कैंगरू है, ठीक है। कैंगरू क्या है हमारा? कहाँ मिलता है हमें? डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कहाँ मिलेगा ये भाईजान हमारे? यहाँ मत पहुँच जाना कि चौराहे वराहे पे जाके खड़े हो जाओ ढूंढने के लिए, यहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा बेटा? नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स में, ठीक है। तो तुम्हें पता है इसके ये इसके पास वाटर वाटर स्ट्रेस बोला जाता है। वाटर स्ट्रेस क्या होता है बेटा? पानी की कमी है, ठीक है, पानी अवेलेबल नहीं है, पानी वहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। तो ये कहाँ से सर्वाइव कर रहा है? कैसे अपने आप को सर्वाइव कर रहा है? तो इसका तो यूरिन भी बहुत कंसनट्रेटेड है। हम्म? वो कंसनट्रेटेड यूरिन नॉर्मली होगा जब आप पानी नहीं पियोगे, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, किडनी वर्क नहीं करेगी, तो कंसनट्रेटेड यूरिन ही रिलीज होगा, ठीक है। ड्राई फीसेस आएंगे। ड्राई फीसेस, फीसेस समझते हो? फीकल मैटर, स्टूल, पॉटी, ठीक है, ड्राई फीसेस उन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो इसे पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कहाँ से हो रही है? जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है ना, जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है, तो ये वहाँ से उस मेटाबॉलिज्म से अपना फैट को वो करके फैट को, फैट से अपना पानी ले रहा है ये। कहाँ से ले रहा है ये? हमारे फैट से, मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। या फिर जब रेस्पिरेटरी वो बात करते हो तो वहाँ से ये अपना पानी ले रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो ये होता है कैंगरू रेट रेट में। वाटर स्ट्रेस होता है, ठीक है। उसको वाटर स्ट्रेस क्या होता है? कहाँ मिलते हैं? डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, यूरिन कंसनट्रेटेड, तो हमारे फीसेस भी ड्राई होंगे, ठीक है, सूखे होंगे। और ये सरवाइव जो कर पा रहा है वो कैसे कर पा रहा है? इतने इतनी कंडीशन पे भी ये अपना मेटाबॉलिज्म, जो इसका फैट वगैरह उसे वहाँ से ही अपने वाटर को स्टोर कर रहा है, ठीक है। या फिर जब रेस्पिरेशन करते हैं जो हमारी वेपर्स होती हैं, उस वेपर से ये वाटर वाटर की रिक्वायरमेंट को फिल कर रहा है, ठीक है। सेम एज केमिकल कैमिल। किसमें बेटा? कैमिल। जैसे ये बताया बिल्कुल सेम कंडीशन कैमल में होती है, कैमल में भी। बस हाँ, उसमें ये है कि वो थोड़ा सा उसके पास में बुरसा होता है कि वो क्या करता है, वाटर को थोड़ा स्टोर करके रख लेता है कुछ टाइम के लिए। बट ये नहीं कर सकता कैंगरू, ठीक है, कैंगरू नहीं कर सकता। कैमिल स्टोर कर सकता है कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए। टाइम क्यों गया ये? क्लियर है? समझ में आया? चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको रूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, एलन रूल्स वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा। 3-4 रूल्स हैं वो पढ़ेंगे हम पहले, उसके बाद में फिर आगे ये चैप्टर कल। अच्छे, कल इंपॉर्टेंट क्लास होगी, कल अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो कल क्लास आना, ठीक है। बैकलॉग क्रिएट मत करना, अब संडे निकल चुका है, टेस्ट वगैरह होंगे, अब आपके क्लासेस में भी आपके प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। आई नो थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, बट करो, पढ़ो,
ठीक है। क्लास को चाहे 1.5x पे देख लिया करो, जल्दी देख के क्लास को जल्दी, लेकिन छोड़ो मत, क्लास मत देखना छोड़ो, रेगुलर क्लास देखो। इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्टडी। ठीक है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, ऐसे बायो भी करते रहो। अभी तक आपका सबका अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, सारे बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है माशाल्लाह। आगे भी ये 2 महीने और हैं, 2-3 महीने और अच्छे से मेहनत कर लो, फिर निकल जाएगा, फिर तो आराम ही आराम करोगे, रेस्ट करोगे तुम भी। ठीक है। हम भी आपसे आगे बार बार नहीं कहने वाले। ठीक है। ओके। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आए पढ़ने के बीच में तो हमें बताओ, हम हेल्प करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।